आपने हाल ही में कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी सतना आए थे, वहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए एक गारंटी लॉन्च की थी जनता के लिए। तो वो गारंटी हमने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, गांव-गांव में पहुँचाए हैं। लेकिन अब उस गारंटी के साथ साथ उसमें एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पे हम इस गारंटी को लेकर, हमारा ये उद्देश्य है कि इस गारंटी को लेकर हम जन जन तक, बूथ बूथ तक, सभी गाँवों में जाएंगे, घर घर तक डोर टू डोर करेंगे और पब्लिक को ये भी बताएंगे, जनता को, कि जिस तरह से पुराने समय में बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी घोषणा पत्र देते थे, वो किस तरह से कचड़े में फेंका जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उस पर कोई कदम उठाए नहीं जाते हैं। जो गारंटियां तो वो दे देते हैं, लेकिन जीतने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है और इस गारंटी को पाने के लिए इस नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पे हम कॉल भी करवाएंगे लोगों से और लोगों को ये भी बताएंगे कि ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। जिस तरह से हमने दिल्ली और पंजाब में गारंटी दी है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों पर लगातार काम हो रहे हैं, इन गारंटी को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जन जन तक इस गारंटी को पहुँचाने का काम किया जाएगा। इस गारंटी में मेन मुद्दे बिजली है, बिजली के गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की गारंटी है, तीर्थ यात्रा कराने की गारंटी है, शहीदों को सम्मान राशि देने की गारंटी है और कर्मचारियों के लिए गारंटी है। इन सारी गारंटियों पे हम सब अगला चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और जन जन तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। इस गारंटी में कितनी सीटें की आने की गारंटी है? कितनी सीटें? इस गारंटी में प्रदेश में कितनी सीटें आने की गारंटी है? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, तो इस गारंटी को मैं तो ये नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आने की गारंटी है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। पब्लिक चाहती है बदलाव, पब्लिक चाहती है व्यवस्था परिवर्तन, तो वो इस गारंटी के तौर पे, जैसा कि हम उनको बताएंगे कि हम दिल्ली में ऐसा काम कर चुके हैं, पंजाब में भी हम गारंटी दे चुके हैं, वहाँ पर 1.5 साल सरकार बने हुए हो गया है और वहाँ पर इससे आधे से ज़्यादा काम वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, काम हो रहा है। तो इन सारे काम को हम यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए ये गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम घोषणा पत्र दे देते हैं लेकिन उसको मुड़कर दोबारा देखते नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पब्लिक भरोसा करती है, हमारी गारंटी पे भरोसा करेगी और निश्चित रूप से हमको एक विकल्प के रूप में चुनकर आगे लाएगी। क्योंकि करोड़ों के कर्जे में डूबी भाजपा सरकार, आप आएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे काम? किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, ऐसे ही पंजाब भी करोड़ों के कर्जे में डूबा हुआ था, वहाँ पर भी पब्लिक ये कहती थी कि ये आएंगे तो क्या काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब नीतियाँ सुधर जाती हैं, काम सिस्टम से होने लगते हैं, भ्रष्टाचार बंद हो जाता है, तो निश्चित रूप से पैसा आता है और हम ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, करप्शन बंद करेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे इस कामों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सारी चीज़ें संभव है। जब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा प्रदेश, तो फिर निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, के लिए उपलब्ध होंगी। अगर सरकार नहीं आती है तो फिर इन गारंटियों को क्या जो सरकार चुन के आएगी उससे मनवाएं? जब आप इन गारंटीज़ को पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इसमें सारा गीता का सार समाहित है। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश, ये हमारी कल्पना मात्र थी, लगता नहीं था कि संभव होगा। आपने देखा होगा कि व्यापम घोटालों में आरोप सीएम के घर तक गए, उनकी पत्नी के पोजीशन में नोट काउंटिंग मशीन्स भी मिली, उनके नाम आने लग गए थे। 56 छात्रों की हत्या हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अब बस कर दो, जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये रुकना चाहिए। खानविलकर साहब के ये कहने के बाद मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़े लोगों की हत्याएं बंद हुई थी। ये आलम है करप्शन का। अभी आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा में खुलेआम परीक्षार्थी कह रहे थे 15 लाख रुपया पटवारी बनने के लिए मांग की जा रही थी और अमूमन टॉपर्स के इंटरव्यू से सिद्ध भी हुआ कि परीक्षा उत्तीर्ण करके टॉपर नहीं बनाए गए। व्यापम सतत 20 साल वैसा ही परफॉर्म करता रहा जैसा व्यापम घोटाले के दौरान। कभी रिलीफ नहीं मिली। किसी भी छात्र को जो परीक्षारत है, तैयारीरत है, उसको ईमानदारी से नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश में इतना उत्कृष्टतम भ्रष्टाचार हुआ है और 20 साल पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है। हम एक बार में एक लाइन में कह रहे हैं
पूरी व्यवस्था से हम करप्शन खत्म कर देंगे मध्य प्रदेश में। छोटा वादा लगता है, आपके जीवन में कितनी सहूलियत आएगी इसके आयाम सोच सकते हैं आप तो पूरा दिन भ्रष्टाचार देखते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा। ट्रक को हाथ दे करके पैसा लेने वालों की भी रिपोर्टें आप बनाते हैं, पटवारी के करप्शन की भी रिपोर्ट बनाते हैं। ईडी का डायरेक्टर 5 करोड़ रुपया ले रहा होता है, एविडेंसेस मिलते हैं, और जेल में कौन रहता है? आम आदमी पार्टी के नेता। ये पिक्चर है अभी मध्य प्रदेश की। स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, आपको एक का सिक्का नहीं लगाना अपने इलाज में। ये पूरे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिकों को हम दे रहे हैं। हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि आप किस सूची में आते हैं, किस में नहीं आते हैं, क्या समाज है, क्या जाति है, क्या कार्ड है कि नहीं, हम कुछ नहीं पूछना चाहते। मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, बीमार हैं, मध्य प्रदेश के अस्पताल में आए हैं तो पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। रोजगार की गारंटी, मध्य प्रदेश सरकार आज पूछे शिवराज सिंह जी से सवाल, क्या 10 लाख नौकरियां देंगे? शासकीय, गैर शासकीय में भी हम पहल करेंगे। यहाँ गुड़ के विधायक ने खुल करके कहा कि हमने पावर प्लांट तो बनाया लेकिन स्थानीय युवकों के लिए रोजगार नहीं। हम कह रहे हैं हम इतने रोजगार देंगे। आज हमारी तुलना करिए भाजपा से और कांग्रेस से, और फिर आप तय करिए, जनता तय करे कि हम क्या क्या सुविधाएं आपके पास लेकर आए। उसी तय करने की मेरिट्स पे आप बताइए, क्या आम आदमी पार्टी का हक नहीं बनता कि एक बार फायर हुआ, सब दौड़ पड़े, अचानक आप फिर रेस रोकोगे? कोई 7वें नंबर ट्रैक में गिर गया, कोई 5वां वाला बढ़ नहीं पाया, तो कैसे उनको बराबर लाके दोबारा रेस शुरू करेंगे आप? फेडरल सिस्टम पे बहुत बड़ा आघात होगा चुनाव आयोग के लिए। अभी नियर फ्यूचर में ये असंभव है कि तैयारी कर पाए। नए जिले बनाने की भी कोई गारंटी है इसमें? जब आज शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को भी नया जिला घोषित कर दिया है। बस बड़ा सौभाग्य है कि आपका पिछला सवाल और ये सवाल एक ही दिशा में जा रहा है। कैसे भाजपा की प्रवृत्ति और देश की ज़रूरतें, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। क्या मऊगंज का आपने देखा जब उद्घाटन हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया, गिरीश जी झंडा फहरा रहे हैं, पीछे एक दीवार दिख रही है जिसमें प्लास्टर भी नहीं। 1947 के मैंने बहुत फ़ोटोज़ देखे जहां राज्यों में झंडे गड़े, कोई फ़ोटो ऐसा नहीं दिखा जिसमें इतनी कम तैयारी हो कि पीछे की दीवारों में प्लास्टर ना हो, या जगह भी तैयार नहीं दिख रही है मंच की जहां से हम जिले की घोषणा करके झंडा फहरा रहे हैं। गिरीश जी उसी सभा में शायद डिहाइड्रेशन हुआ, गिर गए। पूरे ज़िले में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि डिहाइड्रेशन हैंडल कर ले सीएम। पूरे ज़िले में एक ऐसा डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर नहीं था जहां मुख्य अतिथि का इलाज हो सके, वहां डिहाइड्रेशन का इलाज। भाई साहब, तो ज़िले की तैयारी क्या है? क्या अपने किसी संबंधित विधायक को जिताने मात्र के लिए हम जिला बना देते हैं, या कुछ ढांचागत चीज़ें भी समझते हैं? जिला बनाना आसान नहीं है। कम से कम 100 करोड़ का खर्चा आता है सभी विभागों को विखंडित करके एक टुकड़े में बनाना, उसको फंक्शनल करना 7 साल से 8 साल की एक्सरसाइज है। बहुत दबाव पड़ गया, मैहर से सीट श्योर नहीं हो रही है, वहाँ के विधायक मजबूत हैं, शायद नहीं साध पा रहे हैं, तो सोचते हैं जिला बना देंगे तो ये सब सध जाएगा। इस तरह के हल्के कदम, अपनी मंशा से पूरे प्रदेश पर कोई चीज़ थोपना बिना ढांचागत तैयारी से, मुझे नहीं लगता किसी जिम्मेदार शासन का पार्ट है। और शिवराज जी की कल कांग्रेस के मुखिया ने कहा, मैं उन पे ही वाउच करूंगा इसकी जिम्मेदारी में। उन्होंने बताया कि 23,000 घोषणाएं करी जो पूरी नहीं हुई। तो मैं कमलनाथ जी पे इस फैक्ट को प्रूव करने की लिबर्टी छोड़ करके इस बात को कहना चाहता हूं दोबारा कि अगर भाजपा के सीएम ने 23,000 घोषणाएं की हैं तो जनता पहले उन घोषित योजनाओं के बारे में आकलन करके उनसे पूछे कि तुम्हारी 30,000 योजनाएं कहाँ हुई। युवा उद्यमी योजना पूरे मध्य प्रदेश में अमाउंट 3 करोड़ का। युवा इंजीनियर रजिस्ट्रेशन हुए, एक भी इंजीनियर आज ठेकेदारी नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही थी 100, हुआ क्या उनका? हम ये गारंटीज दे रहे हैं कि हम प्रामाणिक रूप से ये चीज़ करके दिखाएंगे सरकार आने के तुरंत बाद। के माध्यम से नहीं, जो अखबारों में उस बैठकों के विवरण आए हैं, तो नीतीश कुमार जी ने शायद उस संगठन के माध्यम से कहा है कि सीट शेयरिंग एवं अन्य पॉलिटिकल फार्मूले जो ग्राउंड में वो संगठन इंडिया इम्प्लीमेंट करेगा उसके बारे में जल्द ही घोषणा करेंगे। तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बनने की प्रक्रिया में है। ये उस फोरम के ऑफिशियल फोरम की बातें मैं कर रहा हूँ। पार्टी की कोई अभी हम लोग को आपसे चर्चा करने के लिए कोई गाइडलाइन आई नहीं है, तो उसी फोरम को एक मानदंड मान करके हम ये सब बातें कह रहे हैं। चुनाव कितने
मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके ओपिनियन को कि आप विपक्ष के रोल को भी तय करना चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ठीक है, सत्ता में नहीं आए तो निश्चित रूप से हम दबाव बना करके पूरी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इन बातों को लागू करने के लिए प्रेशर ग्रुप का काम करेगी। एक चीज बताइए कि इंडिया जो अलायंस है उसमें आम आदमी पार्टी भी है, तो आप लोगों को ऊपर से कोई